अम्मा गणी मेरे युवा साथियों, वेलकम बैक टू द क्वालिटी एजुकेशन। स्वागत है आपका क्वालिटी एजुकेशन के इस बेहतरीन डिजिटल लर्निंग प्लेटफॉर्म पर। दोस्तों 2 नवंबर को ग्राम विकास अधिकारी का पेपर है, इस बात से आप लोग ऑलरेडी अवगत हो। और इस एग्जाम के लिए नो डाउट आपने बहुत मेहनत भी करी होगी और आप अपने एनआर सर के साथ जुड़ करके इसी यूट्यूब चैनल पर खूब सारी चीजें पढ़ चुके हो। 3 सब्जेक्ट को नो डाउट बहुत सारे सब्जेक्ट को आप अच्छे तरीके से तैयार कर चुके हो। और इस सेशन में मैं आपके साथ इसलिए जुड़ा हूं साथियों, क्योंकि मैं ये चाहता हूं हम लोगों ने मिलकर के जो मेहनत करी है उस मेहनत का फाइनली आउटपुट आपको मिले, आपकी वो मेहनत साकार हो। ऐसा मैं क्यों कह रहा हूं? क्योंकि कई बार क्या होता है, एग्जाम हॉल में हमें लगने वाला डर या हमारे माइंड के ऊपर चलने वाला प्रेशर हमसे कुछ छोटी छोटी सिली मिस्टेक्स करवा देता है, और उन सिली मिस्टेक्स की वजह से हम फाइनल लिस्ट के अंदर 1 या 2 नंबर से रह जाते हैं। तो आज के सेशन में हम लोग बेसिकली आपके द्वारा की गई मेहनत को साकार करने का तरीका जानने वाले हैं। हम डिस्कस करेंगे उन आध्यात्मिक तरीकों पर, उन वैज्ञानिक समाधानों के ऊपर जिनको फॉलो करके एग्जाम हॉल के उन 3 घंटों में इंप्लीमेंट करके आप जो है फाइनली अपने विचारों को शांत करके अपनी मेहनत को साकार कर पाओगे, फाइनल सिलेक्शन ले पाओगे। और हाँ, ये सेशन उन लोगों के लिए बिल्कुल भी नहीं है जिन्होंने आज तक मेहनत नहीं करी है, क्योंकि मैं यहां पर कोई आपको टोने टोटके या जादू वाला कोई तरीका नहीं बताने वाला हूं, तांत्रिक विद्या की ऐसा कर लोगे तो ऐसा हो जाएगा। मैं आपको बिल्कुल वेल प्रूवन साइंटिफिक टेक्निक बताने वाला हूं, जिस टेक्निक में स्पिरिचुअलिटी का भी इस्तेमाल होता है। और क्या होता है ना साथियों की मेहनत हमने खूब करी होती है, और कई बार होता है कि 1 या 2 सब्जेक्ट को हमने छोड़ करके चल दिया, तो उस वजह से हमारे अंदर से वो कॉन्फिडेंस नहीं आता है कि यार हम एग्जाम में अच्छा कर पाएंगे या नहीं कर पाएंगे। अल्टीमेटली हम वो सोच ही नहीं पाते कि यार हम इसमें ही सिलेक्शन ले पाएंगे या नहीं ले पाएंगे। तो मैं आपको बता रहा हूं, अगर आपने 80% भी मेहनत करिए ना, 80% सिलेबस को भी अगर आपने कवर कराना है, तो भी यहां पर 100% चांस है कि आप सिलेक्शन ले सकते हो। करना क्या है, जो चीजें मैं बता रहा हूं उनको ईमानदारी से फॉलो करना है। देखो 2-3 बातें हैं जिनके ऊपर डिस्कस करेंगे। बेसिकली ये सेशन आपकी आध्यात्मिक शक्तियों पर आधारित रहने वाला है, जिसके अंदर हम साइंटिफिक सॉल्यूशंस जानने वाले हैं। सबसे पहला काम जो आपको करना है, अच्छा ये काम करने से पहले तो एक मेरी तरफ से आप लोगों के लिए राय रहेगी कि आप लोग जहां भी आपका एग्जाम सेंटर आया हो वहां पर कम से कम 1 घंटा पहले उपस्थित हो जाएं, ताकि आपके मस्तिष्क में, आपके माइंड में किसी भी प्रकार की होच-पोच ना हो। अगर माइंड में होच-पोच होने लग गई, प्रेशर चलने लग गया ना, नहीं दे पाओगे अपना बेस्ट आउटपुट आप। और मैं ये चाहता हूं कि यार आप लोगों ने जो मेहनत करी उस मेहनत को आप साकार करो, अल्टीमेटली आप सिलेक्शन लो, और सिलेक्शन उनका ही होगा जो उस 3 घंटे के अंदर अपना बेस्ट आउटपुट देंगे। बात बस यही है कि यार उन 3 घंटों के अंदर आप अपना बेस्ट आउटपुट दे पाते हो या नहीं। और वो बेस्ट आउटपुट देने के लिए आपको क्या करना होगा, किन किन चीजों का ध्यान रखना होगा। इन चीजों में सबसे पहली बात है कि आपको एग्जाम हॉल पर कम से कम 1 घंटा पहले पहुंच जाना है। 10 बजे आपकी एंट्री बंद होनी है, तो आपको 9 बजे एग्जाम सेंटर पर पहुंच जाना है। इस प्रकार की व्यवस्था कर लेना। 2 नवंबर को एग्जाम है, आज आपकी 31 अक्टूबर हुई है, 2 दिन का समय है, चाहे कहीं पर भी सेंटर आया हो, पहले पहुंच जाना आराम से। अब सुनो मेरी बात को ध्यान से, क्या करना है आपको, ये काम आपको अभी से करना शुरू कर देना है। अभी तक जितना आपने पढ़ लिया है इतना इनफ है, अभी आपको नया कुछ भी पढ़ने की आवश्यकता नहीं है। कुछ इंपॉर्टेंट मैथमेटिक्स के फॉर्मूलाज या आपके हिंदी इंग्लिश की कोई वोकैब है तो उनको आप वापस से जरूर देख सकते हो रिवीजन करने के लिए। बाकी अभी इस वक्त में आपको नया नहीं पढ़ना है, अपने दिमाग में नया प्रेशर बिल्कुल भी नहीं डालना है, क्योंकि जो होना था ना, जो मेहनत करनी थी ना, वो मेहनत कर चुके हो। और अभी इन 2 दिनों के अंदर कुछ नया पढ़ के ऐसा नहीं है कि कोई बहुत ज्यादा नंबर आपके आ जाएंगे, उल्टा आप अपना खुद का नुकसान कर सकते हो इस टाइम में नया पढ़ के। इसलिए नया तो बिल्कुल नहीं पढ़ना है। और जो काम करना है आपको वो क्या है, वो काम है साथियों, सबसे पहला जो काम है, मैं बेसिकली मोटे मोटे तौर पे आपको बताऊं, एक आपकी जो है डीप ब्रीथिंग रहेगी, एक आपका अफर्मेशन रहेगा, और एक आपका ट्रस्ट का फैक्टर रहेगा। ये वो तीनों फैक्टर है जिनको अगर आपने बिल्कुल बारीकी से समझ लिया और इंप्लीमेंट कर लिया, तो मैं इस बात की आपको गारंटी दे रहा हूं, एग्जाम देकर के बाहर आने के बाद आप खुद बताओगे कि हाँ सर, आपके द्वारा बताई गई बातें जो है हमारे बहुत काम में आई थी और उन बातों का हमें फायदा भी मिला है। देखो सबसे पहला काम जो करना है आपको, डीप ब्रीथिंग। और ये डीप ब्रीथिंग अभी से आप करना शुरू कर देना, जब भी आपको वक्त मिले। ज्यादा टाइम नहीं लगता, मात्र 5 मिनट का समय लगता है। एक तो आप एग्जाम हॉल में जैसे अपन एंट्री कर जाएंगे, 10 बजे एंट्री बंद कर देंगे, 11 बजे एग्जाम शुरू होगा, 1 घंटे का टाइम ड्यूरेशन अपने पास में वहां पर रहेगा। उस 1 घंटे के टाइम ड्यूरेशन में आपको सीधे बैठ जाना है अपनी कुर्सी के ऊपर, आंख बंद कर लेनी है। और क्योंकि हमें अपने विचारों को शांत करना है, जो हमारे मन में डर उत्पन्न हो रहा है ना, या जो कॉन्फिडेंस नहीं आ रहा है ना, उसका सबसे बड़ा रीजन है हमारे माइंड में चलने वाला गार्बेज, रबिश, जो कि बहुत सारे विचारों की वजह से चल रहा है। उन विचारों को हमें शांत करना है। और उन विचारों को शांत करने में सबसे इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती है, साइंटिफिक तरीके से भी, स्पिरिचुअल तरीके से भी, डीप ब्रीथिंग। क्योंकि हमारे जो प्राण है, हमारी जो श्वास है, वही जीवन है। हमें इन प्राणों को, इन श्वासों को ही नियंत्रित करना है। नियंत्रित करने का मतलब,
आपको कुछ नहीं करना है, अभी जिस भी सिचुएशन में हो मेरे साथ भी ये चीज करके देखो आप। बिल्कुल धीरे धीरे कामली आपको श्वास इनहेल करनी है, अंदर लेनी है। जितना ज्यादा टाइम लगा करके श्वास को अंदर ले सको उतना ज्यादा टाइम लगा करके श्वास को अंदर लो। हो सकता है आप में से कि साथियों की कैपेसिटी होगी वो 20 सेकंड तक सांस ले सकता है, कोई 30 सेकंड तक ले सकता है, कोई 1 मिनट तक भी श्वास को अंदर खींच सकता है। पहले सांस को पेट में भरना है और उसके बाद में सांस को आपके लंग्स में भरना है। डायफ्राम आपका नीचे जाएगा, लंग्स में भरी जाएगी और श्वास इतनी बारीकी से इतने धीरे धीरे आपको अंदर लेनी है कि उसको अंदर लेते वक्त आपको आवाज ना आए। आपको बस महसूस करना है कि आपके नाकों के पास आपको यहां पर जो है ठंडक महसूस हो रही है, क्योंकि श्वास जब अंदर जाएगी यहां पर आपको ठंडक महसूस। उस श्वास को अंदर लेने के बाद आपकी कैपेसिटी के अनुसार जितनी देर तक ले सको बिल्कुल धीरे धीरे अंदर लेना है। फिर आपकी क्षमता के अनुसार उसको आपको रोक के रखना है, वापस बाहर नहीं छोड़ना है, रोक के रखना है। जितनी देर रोक सको ठीक है, उसके बाद बिल्कुल धीरे 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 सांस को छोड़ना है। ऐसा समझ लो कि 100 किलो का भार रस्सी से बंधा हुआ है और रस्सी को आप बिल्कुल धीरे 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 छोड़ रहे हो, वो रस्सी धीरे धीरे जा रही है। वैसे ही श्वास के ऊपर पूरा नियंत्रण रख के उसको धीरे धीरे धीरे, इसमें थोड़ा सा एफर्ट लगेगा। 5 मिनट वेट करके अभी करना इसको, वीडियो को यहीं पे पॉज करके फिर आगे देखना। आप अभी देखोगे कि आपके विचार अभी ही शांत हो गए हैं। पहला काम तो जो है ये करना है, अभी भी करना है। शाम को जब सोने जाओ तो सोने से पहले भी ये काम आपको करना है। जैसे कि बेड पे आप लेट गए, लेटने के बाद में हाथों को चेस्ट पर रख करके बिल्कुल पूरा फोकस जो है नासिकाओं पर ला करके, श्वास को अंदर लेते टाइम यहाँ ठंडा महसूस हो रहा है, श्वास को बाहर छोड़ते टाइम यहाँ पर जो है आपको गर्म महसूस हो रहा है, क्योंकि अंदर की वो जो गर्मी है वो बाहर निकल रही है। बस आपको नासिकाओं के ऊपर पूरा ध्यान लेकर के आना है। हालांकि ध्यान आपका भटकेगा, बार बार इधर उधर जाएगा ध्यान, लेकिन उस ध्यान को खींच खींच करके, जैसा होता नहीं एक शरारती बेल है वो इधर भागता है इधर भागता है, लेकिन उसको रस्सी से बांध करके वापस अपन एक जगह लाते हैं, वैसा ही प्रयास आपको करना है। और ये प्रयास 100% आपको बेनिफिट देगा। वेल प्रूवन तरीका है, मैंने खुद ने अपने फोकस के लेवल को बढ़ाने के अंदर इस चीज का बहुत ज्यादा रोल देखा है। पहले मैं खुद, मेरे साथ ही होता था, 15 मिनट 20 मिनट से ज्यादा कंसंट्रेट नहीं कर पाता था, फोकस नहीं हो पाता था। अब पढ़ते टाइम या कोई भी काम करते टाइम जब भी मेरा फोकस टूटता है, मैं बस बैठ करके 2 मिनट 5 मिनट का वक्त लगा करके डीप ब्रीथिंग करता हूं। ऑटोमेटिक सारे विचार शून्य हो जाते हैं और पूरे विचार शून्य होने के बाद में फोकस का लेवल अपने आप बढ़ जाता है। पहला काम ये करना है, एग्जाम हॉल में जब आप चल जाओ 1 घंटा अंदर वहां बैठे रहो, उस टाइम भी बैठे बैठे कुर्सी के ऊपर बैठ करके आराम से ये डीप ब्रीथिंग करनी है। पहला स्टेप। डीप ब्रीथिंग को अगर थोड़ा सा आपने परिपक्व कर लिया, थोड़ा सा मैच्योर कर लिया, क्योंकि अभी इन 2 दिनों के दौरान करोगे, अभी करोगे, सोते टाइम करोगे, बस में बैठे बैठे जा रहे हो वहां पर करोगे, बस में सीट नहीं मिली खड़े हो, पकड़ करके खड़े हो, खड़े खड़े भी डीप ब्रीथिंग करो, और कुछ मत सोचो, बस पूरा का पूरा ध्यान जो है अपनी सांसों के ऊपर लेकर के आ जाओ। दूसरा जो आपको काम करना है साथियों, वो करना है अफर्मेशन का। अफर्मेशन का आप में से कुछ साथी जिन्होंने इस चीज को सुन रखा होगा, उनको ये लगता होगा कि यार अफर्मेशन का मतलब केवल खुद के बारे में पॉजिटिव बातें बोलना होता है, कूल बनने की कोशिश करते हैं। केवल खुद के बारे में पॉजिटिव बातें बोलना ही अफर्मेशन नहीं होता है। अफर्मेशन का मतलब है 3 चीजें होती है अफर्मेशन के अंदर, एक विचार, दूसरा वाणी और तीसरा भाव। सबसे पहली बात तो आपको अपने खुद के बारे में पॉजिटिव विचार लेकर के आना, सकारात्मक विचार लेकर के आना है। वो सकारात्मक विचार फिर आपको अपने मुंह से बोलना भी है, और तीसरा स्टेप उस सकारात्मक विचार को महसूस भी करना है। जैसे देखो, आप ये चीज अभी से महसूस करो, डीप ब्रीथिंग आपने कर ली, डीप ब्रीथिंग करते करते ही आपको मन के अंदर ये, क्योंकि जब आपके विचार शून्य हो जाएंगे डीप ब्रीथिंग करने से, तो मन में फिर एक नया विचार आपको करना है, प्लांट करना है। जैसा होता नहीं, भूमि को अपन बिल्कुल पोली कर देते हैं, उसके बाद में उसमें बीज डालते हैं तो पौधा कितना शानदार निकलता है, वैसा ही काम होगा। डीप ब्रीथिंग आपके पूरे विचारों को शून्य कर देगी, जीरो कर देगी, और वहां पर आप सकारात्मक विचारों के बीज बोओगे। और जब वो सकारात्मक विचारों के आप बीज बोते जाओगे तो उन सकारात्मक विचारों की वजह से एक अच्छा गार्डन बनने लग जाएगा। मतलब कि वहां पर अच्छी चीजें ही होने लग जाएगी। आपका जो आभा मंडल है, आपका जो ओरा है, आपके आसपास चलने वाली जो एनर्जी है वो पॉजिटिव हो जाएगी, और उस वजह से होगा क्या, उस वजह से आपके दिमाग में सकारात्मक चीजें चलने की वजह से आपके साथ अच्छी चीजें ही होंगी। एग्जाम हॉल में जो डर होता है, उस डर की वजह से, उस प्रेशर की वजह से जो है आपको जो चीजें पढ़ रखी है वो चीजें भी याद नहीं आती है, या फिर भरना बी ऑप्शन होता है लेकिन ओमार में सी ऑप्शन भर देते हैं। ये गलतियां होती है लैक ऑफ कंसंट्रेशन की वजह से और लैक ऑफ एक्टिवनेस की वजह से, सजगता की कमी की वजह से ये चीजें होती है। और ये डीप ब्रीथिंग आपकी सजगता बढ़ाएगी। डीप ब्रीथिंग के बाद में दूसरी जो चीज आपको अफर्मेशन करनी है, खुद के बारे में पॉजिटिव सोचना है। पॉजिटिव सोचने का मतलब आपने जो कुछ पढ़ा है वो इनफ है, वो पर्याप्त है। उस पड़ी हुई चीज के ऊपर पूरा भरोसा रख करके, पूरा ट्रस्ट रख करके ये सोचना है, अंदर से वो इंट्यूशन लाना है, जबरदस्ती वो विचार लेकर के आना है कि नहीं यार, मैंने जो पढ़ा है इनफ है और इससे मेरा सिलेक्शन हो जाएगा। बिल्कुल रिलैक्स करके खुद को,
ये चीज सोची पहले आपने, फिर अब ये अपने मुंह से बोली और बोल करके उस चीज को महसूस भी करना है, उस चीज को फील भी करना है कि जिस समय आप एग्जाम दे रहे हो, पेपर के अंदर चीजें अटेम्प्ट कर रहे हो, उस समय सवाल को पढ़ते ही सवाल का उत्तर आपको आ रहा है। जब आप एग्जाम देकर के बाहर आ रहे हो तो आपके चेहरे पर एक स्माइल है। उस चीज को महसूस करना है कि यार एग्जाम देने के बाद या एग्जाम देने के दौरान आपको कितना अच्छा महसूस हो रहा है। कुछ अच्छी वाइब्रेशन को, अच्छी फीलिंग को, अच्छी एनर्जी को आपको अभी से महसूस करना है। और ये महसूस अभी से करना है, जब भी आप डीप ब्रीथिंग करो, डीप ब्रीथिंग करने के जस्ट बाद, सोने से पहले भी करना है, और एग्जाम हॉल में वो जो 1 घंटा होता है, जिस 1 घंटे तक आपको वहां बिठाए रखते हैं, उस 1 घंटे के दौरान भी आपको ये करना है। वेल प्रूवन चीज है साथियों, जिसको बहुत सारे आध्यात्मिक गुरु भी फॉलो करते हैं और बहुत सारे साइंटिस्ट भी इस चीज को फॉलो करते हैं। हालांकि वो चीजें बाहर निकल करके नहीं आती है। एक किताब है जिसका नाम है द सीक्रेट, रांडा बर्न की किताब है रहस्य। उस रहस्य वाली किताब में यही बात बोली हुई है कि यार अपने बारे में आप पॉजिटिव सोचो और पॉजिटिव महसूस करो, आपके साथ पॉजिटिव होना शुरू हो। मैंने बस उसमें आपको प्रैक्टिकल चीजें ऐड करके बता दिया कि यार आपको इसको कैसे करना है। तो सबसे पहले डीप ब्रीथिंग करके विचारों को शांत करना है, उसके बाद में अच्छे विचारों को वहां पर इंप्लीमेंट करना है, अच्छे विचारों को प्लांट करना है। और ये चीज जब आप करोगे, आप खुद देखोगे कि यार आपको पता ही नहीं रहेगा कि यार कोई डर का विचार या कोई नेगेटिव विचार भी था क्या, क्योंकि वो चीजें दूर हो जाएगी। और जब ये करने लगोगे, अभी से करना शुरू करोगे, एग्जाम हॉल में बैठे बैठे करोगे, तो उस 3 घंटे के दौरान आपके फोकस का लेवल भी बढ़ेगा, आपके माइंड में कोई नेगेटिव थॉट नहीं आएगा, जिस वजह से आपके द्वारा सिली मिस्टेक्स भी नहीं होगी। आप बेटर आउटपुट अपना दे पाओगे, अपने द्वारा बेस्ट कर पाओगे। और मैं चाहता यही हूं कि यार आप लोगों ने जो मेहनत करी, उस मेहनत का फल आपको मिले, क्योंकि मैं इस चीज का भुगतभोगी हूं। मैंने खूब मेहनत करने के बावजूद भी कुछ नेगेटिव थॉट्स के लूप में फंसने की वजह से बहुत सारे एग्जाम्स में डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन करवाने के बावजूद भी असफलताएं झेली है। और अभी जो आप देख पा रहे हो मेरे साथ जो चीजें हो रही है, क्योंकि मैं भी आपकी तरह एक नॉर्मल स्टूडेंट हूं, एक सामान्य विद्यार्थी हूं, आपकी जितनी ही मेरी उम्र है। लेकिन मैंने लाइफ को जीने के लिए जो ऐसी चीजें होती है, नरेंद्र जी सर से सीख करके, कुछ यूट्यूब के पॉडकास्ट से सीख करके, कुछ किताबें पढ़ करके, उन चीजों को अपनी लाइफ में इंप्लीमेंट करा है, जिसकी वजह से आज मुझे बेटर आउटपुट मिल पा रहा है, या मेरी जो सक्षमता है, मेरी जो क्षमताएं हैं, उनका मैं बढ़िया इस्तेमाल कर पा रहा हूं। जो मेहनत कर रहे हो उसको साकार करने के लिए आपको ये चीजें करनी है, और इस चीज को आप जीवन के हर क्षेत्र में लागू कर सकते हो, चाहे कोई सा भी आप काम कर रहे हो। जब कभी मौका मिलेगा और अपन इन सेक्टर्स के ऊपर लंबी चौड़ी डिस्कशन भी कर सकते हैं, बिल्कुल प्रैक्टिकल तरीके से ट्रेनिंग सेशंस भी इसके ऊपर आगे अपन कर सकते हैं। लेकिन अभी आपके एग्जाम के दृष्टिकोण से आपको इसको किस तरीके से इंप्लीमेंट करना है, ये मैंने आपको अच्छे से समझाने का प्रयास करा है। जिनको ये चीज समझ में ना आई हो, वीडियो को दोबारा देखना, और इन चीजों को जब मैं बता रहा हूं ना, बताने के साथ साथ ही फॉलो करना शुरू करना। डैम श्योर 100% गारंटी आपको इस चीज का बेनिफिट मिलेगा ही मिलेगा। तीसरी जो बात है, हालांकि ये मैं बात आपको बता ही चुका हूं, कि आपने जो कुछ कंटेंट पढ़ा है, जितना जो कुछ पढ़ लिया, जितनी मेहनत हो चुकी है, उसके ऊपर भरोसा रखो, उसके ऊपर फेथ रखो। अब मन के अंदर ये विचार मत लाओ कि यार मेरे से ये छूट गया, ये हो गया, वो हो गया। जो हो गया सो हो गया, आपने जितनी मेहनत करनी थी कर ली। अब उस मेहनत को बेटर आउटपुट के अंदर आपको कन्वर्ट करना है, बेस्ट आउटपुट के अंदर आपको कन्वर्ट करना है। तो आपको फेथ रखना है अपने कंटेंट पर, आपने जो पढ़ा है उसके ऊपर भरोसा रखना है। और वो भरोसा बिल्ड होगा जब आपका डर गायब होगा, और डर आपका तब गायब होगा जब आप डीप ब्रीथिंग करके विचारों को शून्य करोगे और नए थॉट्स, पॉजिटिव विचार उसके अंदर इंप्लीमेंट करोगे। ठीक है। इसके अलावा कुछ और इंपॉर्टेंट बातें, आपको एग्जाम सेंटर में 1 घंटे से पहले पहुंच जाना है। साथ में आपको एडमिट कार्ड, आधार कार्ड, ओरिजिनल आईडी प्रूफ, उसके साथ में आपको रंगीन फोटो और ब्लू ट्रांसपेरेंट बोल्ड पेन जो है साथ में लेकर के जाना है। बाकी मेरी तरफ से, क्वालिटी एजुकेशन परिवार की तरफ से आप सभी लोगों को बहुत सारी शुभकामनाएं, अग्रिम शुभकामनाएं। और आपके लिए एक अच्छी कामना ही मैं करता हूं कि यार आप लोगों ने जो मेहनत करी, उस मेहनत का फल आपको जरूर मिले, आप अपना बेस्ट आउटपुट दे एग्जाम के उन 3 घंटों के दौरान। ठीक है साथियों, तो मिलते हैं अब आपके एग्जाम के बाद में, आपके आंसर के सॉल्यूशन के अंदर। तब तक के लिए अफर्मेशन करिएगा, डीप ब्रीथिंग करिएगा, अपना ध्यान रखिएगा और अपनी लाइफ के अंदर ग्रो करते रहिएगा। धन्यवाद।